वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम काजल और आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। यहाँ पे आज मैं जो एक नया टॉपिक है वहाँ मैं आज मैं बात करूँगी ब्लाइंड बच्चों के बारे में। जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। क्या आप जानते हैं कि जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो अ, उनके बारे में कई लोग हैं, मुझे लगता है मैं अपनी समझ से कहूँ तो वो कुछ बहुत कम ही ब्लाइंड बच्चों के बारे में जानते हैं कई लोग। तो सबसे पहले अ, मैं बात करना चाहूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या बताऊँ क्या क्या नहीं बताऊँ, लेकिन फिर भी सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो तस्वीर दिख रही है स्क्रीन पे वो है लुई ब्रेल की। इनका जन्म 1809 में हुआ था और इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इस ब्रेल लिपि के बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक जो ब्लाइंड बच्चा होता है ना, वो मतलब उसके जीवन में कितना स्ट्रगल होता है, क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं और उन परेशानियों से लड़ने के बाद वो क्या-क्या हासिल करता है। कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इसे मैं ज़ूम कर देती हूँ। देखिए ये जो शिशु है, ये जो बच्चा है, अगर आप इन्हें ध्यान से देखें इस बच्चे को, तो ये ब्लाइंड है। ब्लाइंड का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है? इस बच्चे को दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी। तो कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि एक जो बच्चा होता है वो उस दुनिया में आता है, वो जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है। जो बच्चा छोटा सा होता है वो कैसे देखता है, कैसे सीखता है? वो आसपास का माहौल देखता है, ठीक है? आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो देखता भी है और सुनता भी है, ठीक है? वो हर चीज़ देखता है, हर चीज़ बच्चा अपना उसमें देखता है ना? आसपास की चीज़ें देखता है, समझता है और फिर वो सीखता है। लेकिन कभी आप सोच के देखिए कि उस बच्चे जो बच्चा कुछ देखने की कोशिश ही नहीं कर पाता, उसको कैसा लगता होगा? जब वो अपनी आंखें खोलता होगा तो उसे क्या दिखाई देता है? एकदम ब्लैक ब्लैक, काला काला, है ना? कुछ नहीं दिखाई देता उसे। वो बस सुनता है, वो बस सुनता है आसपास की आवाज़ों को। वो सुनता है, महसूस करता है और तब जाकर वो कुछ सीखता है। लेकिन सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी ये नहीं होता कि आपका बच्चा अगर डिसेबल है तो वो कुछ नहीं कर सकता। आपको अगर आप उन्हें इस बच्चे को देखें तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और भगवान ने उस बच्चे को इतना स्पेशल बनाया ही इसलिए होता है ताकि वो अपने जीवन में स्ट्रगल तो करे लेकिन कुछ बनकर दिखाए। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आप लोगों के भी घर के आसपास कोई ना कोई होता होगा, कोई डिसेबल बच्चा तो होता ही होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बस ओनली ब्लाइंड बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ। तो कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अब ब्लाइंड है, दिखता नहीं है, कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है उसके लिए। मतलब क्यों आप सोचते हो ऐसा? कभी आपने सोचा है कि आप उसे क्या करवा सकते हो, क्या नहीं करवा सकते? आपको हैरानी होगी शायद ये जानकर, वैसे तो आप सब जानते ही होंगे कि ब्लाइंड बच्चा नॉर्मल बच्चे से कम नहीं है। आज ब्लाइंड बच्चा भी ऊंची से ऊंची पोस्ट पे जाता है। आज ब्लाइंड बच्चा भी यूपीएससी की तैयारी करता ही नहीं है बल्कि अ, उसे पास भी करता है, आगे भी जाता है, ऊंची ऊंची पोस्ट पे आज वो लोग हैं।
क्यों है वो? क्योंकि उन्हें सपोर्ट मिला है, वो कर सकते हैं। हमारी सरकार ने भी उन्हें सपोर्ट किया है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो अब हम बात करते हैं जैसे कि मैं हम बात कर रहे थे कि नवजात शिशु की, ठीक है। तो अब जैसे उसे दिखाई नहीं देता, सब कुछ ब्लैक है, तो वो बस सुनता है, ठीक है। वो सुनता है और फील करता है वो, और वो किसी भी चीज को कोई सुनने की, हम बच्चों में, हम मतलब जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनमें सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज उनकी आई साइट नहीं होती, तो वो सुन ज़्यादा सकते हैं, है ना। हर चीज़ को सुन सकते हैं। इवन वो अपने मॉम डैड, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर की आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। चाहे कहते हैं कि भीड़ हो, लेकिन हम किसी अपनों को पहचान लेते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो अब एक बात है, जैसे कि नॉर्मली सा सवाल है, सभी करते हैं, यार ये चलता कैसे होगा। हाँ, बहुत मतलब है थोड़ा अजीब सा, ये चलता कैसे होगा। यार आप कैसे चलते हो? आप भी सोचो, आप कैसे चलते हो? अपने पैरों से चलते हो ना। वो भी बच्चा अपने पैरों से ही चलता है, लेकिन जब वो चलता है तो वो एक स्टिक का यूज़ करता है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ थोड़ा सा, आपको उसके बारे में ही बताऊंगी। चलना भी सीखता है, बोलना भी सीखता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। जब हम आगे जाते हैं ना, तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, थोड़ी सी, लेकिन यार आजकल इतने सारे डिवाइस हैं, हमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन उन्हें फेस तो करना पड़ता है, वो तो आम इंसान के साथ भी होती है। तो अब मैं बात करूँगी कि ब्लाइंड बच्चा पढ़ता कैसे है। इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी, ये लुई ब्रेल जी हैं। ये हमारे, हम इन्हें क्या बोले, ये हमारे भगवान हैं, गुरु हैं, देवता हैं। इन्होंने ब्रेल का आविष्कार किया था। ये खुद भी ब्लाइंड है। इनका जन्म 1809 में हुआ था। ये फ्रांस के थे आई थिंक, और इन्होंने ब्रेल का आविष्कार किया था, ठीक है। ये देखिए, अब ब्रेल लिपि के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो जो ब्रेल लिपि होती है वो एक कागज़ पर उसे उभारा जाता है, जिसे हम छू कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसे हम हाथों से पढ़ सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। इसे छू कर पढ़ा जाता है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी बताती हूँ। देखिए यहाँ पे ना कई सारे डॉट्स हैं, क्लियर नहीं है, वैसे छू के पढ़ा जाता है। मैं फ़ोटो को तो छू नहीं सकती। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हेक्टेयर, ठीक है। स्पेलिंग बताती हूँ, HARAKTER, ठीक है। ये जो मैंने हेक्टेयर पढ़ा है, यहाँ लिखा है, जो जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ के भी बता दिया। तो इसे छू कर पढ़ा जाता है। होप आप समझ गए हो। अब मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल देना चाहूँगी आपको। इसे मैं पढ़ के बताती हूँ कि ये क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि, यहाँ ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि इस फेमस गैजेट सेक्यूर्स कॉल्ड द, क्या बीच में उंगली है तो वो ठीक से पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और देखिए, मैंने पूरी ऊपर की लाइन आपको रीड करके सुना दी है, ओके। एंड लेट्स देयर, यहाँ पे लेट्स देयर पूरा ही मैं पढ़ सकती हूँ वैसे तो, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना दिया है।
अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको कि आखिर ये होते कैसे, इसे पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये अपने ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ आपको दिख रहा होगा। मैं जूम करती हूँ आपके लिए। आई एम सो सॉरी। अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 6 डॉट दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, एक ये 6 डॉट्स होते हैं जिन्हें हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 राइट हैंड साइड। ये जो स्टिक है इसको इस तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है, और फिर इससे चलते हैं। ये एक नॉर्मल स्टिक नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि हमारी आँखें हैं, ये हमें चलना सिखाती है। ठीक है, हम कहीं भी जा सकते हैं, दूर दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं इसके, अगर ये हमारे पास हो तो बहुत ही आसानी से, कोई भी दिक्कत हमें नहीं होती है। अब मैं दिखाती हूँ कि चलते कैसे हैं। So it's very important to stay basically just shoulder width, maybe an extra inch or two on each side. That's about it. But one other important thing too is if you're swinging a little, sometimes I get a little bit off, which just correct as quickly as I can and get right back on track. हम इस स्टिक से हम कैसे चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि देखिए जब भी कोई ब्लाइंड बच्चा पैदा होता है ना, जब वो बॉर्न होता है तो कई सारी दिक्कतें आती हैं। कई लोग बोलते हैं यार ये ब्लाइंड है, क्या कर पाएगा, इसे मार देते हैं। ठीक है, कभी कभार फिर जैसे पेरेंट्स ही होते हैं। ठीक है, जैसे फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, चलना भी सीखता है, बोल You're getting a lot of extra feedback that you actually don't need. So it's very important to stay basically just shoulder width, maybe an extra inch or two on each side. That's about it. But one other important thing too is if you're swinging a little, sometimes I get a little bit off, which just correct as quickly as I can and get right back on track. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 4 5 and 6, ये 6 डॉट्स हैं। 1 2 3 4 5 6, इन 6 डॉट से आप पूरी अल्फ़ाबेट पढ़ सकते हैं। ABCD आप से ना सब रीड कर सकते हैं, यहाँ तक कि ABCD आप यहाँ 1 2 3 4 कॉमा फुल स्टॉप सब पढ़ सकते हैं यहाँ पे इसमें। ठीक है, जैसे कि आपने इमेज देखी थी तो वो कुछ इस तरीके की थी, मैं आपको बताती हूँ। ये एक यहाँ पे फर्स्ट फिंगर सबसे ऊपर है तो हम इसे एक कहेंगे, एक, ठीक है, 1 1, यानी जिसका मतलब होता है A for एप्पल। ठीक है, अब ये 2 डॉट्स हैं, तो इसका मतलब होता है B। ठीक है, B for बॉय, B for बॉय। ठीक है, अभी मैं आपको फिर से पिक दिखा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था 1 डॉट A, यहाँ पे 2 डॉट 1 2 यानी B, और यहाँ पे देखिए, अब ध्यान देना यहाँ पे 1 पे डॉट है, 2 3 खाली है, 4 पे डॉट है, 5 6
खाली है, यानी कि 1 और 4, 1 और 4 से हमारा क्या बनेगा, C फॉर कैट। ठीक है, और आपका फिर हमारा 1 खाली है, 1 पे डॉट है, 2 3 खाली है, 4 पे डॉट है, 5 पे डॉट है, 6 खाली है, तो यानी 1 4 5 बनेगा हमारा D, यानी D फॉर डॉग। ठीक है, यहाँ पे 1 पे डॉट है, 2 3 खाली है, 5 खाली है, सॉरी 4 खाली है, 5 पे डॉट है, 6 खाली है, तो 1 और 5 मिलकर बनेगा E फॉर एलिफेंट। ओके, 5 पे डॉट, 1 पे डॉट है, 2 पे डॉट है, 3 खाली है, 4 पे डॉट है, 5 खाली है, 6 खाली है, तो यानी 1 2 एंड 4 बनेगा F फॉर फिश। ठीक है, यहाँ पे 1 पे डॉट है, 2 पे डॉट है, 3 पे डॉट है, सॉरी 3 खाली है, 4 एंड 5 पे डॉट है और 6 खाली है, यहाँ पे 3 और 6 खाली है, यानी 1 2 4 5। ओके, 1 2 4 5 बनेगा हमारा G फॉर ग्रेप, G फॉर गर्ल। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 पे डॉट है, 3 खाली है, 4 खाली है एंड 5 पे डॉट है, 6 खाली है, यानी 1 2 5 हमारा क्या बनेगा, H फॉर हैंड। ठीक है, यहाँ हमारा 1 खाली है, 2 पे डॉट है, 3 खाली है, 4 पे डॉट है, 6 खाली है एंड 5 खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 2 एंड 4 बनेगा वो I फॉर आइसक्रीम बनेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे 1 पे डॉट है, 3 पे डॉट है एंड सॉरी 1 पे डॉट है, 3 पे डॉट है। ठीक है, 2 4 5 6 हमारा खाली है, 1 और 3 मिलके हमारा बनेगा के फॉर काइट। ठीक है, यहाँ 1 2 3 पे डॉट है, हमारा 4 5 6 खाली है, तो यहाँ पे एल फॉर लॉयन बनेगा। ओके, यहाँ पे 1 पे डॉट है, 2 खाली है और 3 पे डॉट है और 4 पे डॉट है, यानी 1 4 सॉरी 1 3 एंड 4 हमारा बनेगा एम फॉर मंकी। ठीक है, एन पे डॉट, अब यहाँ पे हमारा 1 पे डॉट है, 3 पे डॉट है, 4 एंड 5 पे डॉट है, हमारा 2 एंड 6 खाली है, तो 1 3 4 एंड 5 मिलकर बनेगा एन फॉर नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है वो 1 खाली है, सॉरी 1 पे डॉट है, 2 खाली है, 3 पे डॉट है, 4 खाली है एंड 6 खाली है एंड 1 2 5 पे डॉट है, तो वो हमारा O फॉर ऑरेंज बनता है। यहाँ 1 पे डॉट है, 2 पे डॉट है, 3 पे डॉट है एंड 4 पे डॉट है और 5 6 खाली है, तो यहाँ पे हमारा P फॉर पपाया बनेगा और क्यू हमारा कैसे बनेगा, यहाँ 1 पे डॉट है, 2 पे डॉट है, 3 पे डॉट है, 4 पे डॉट है एंड 5 पे डॉट है, 6 खाली है, तो ये हमारा क्यू पर क्वीन बनता है। 1 पे डॉट, नेक्स्ट हमारा 1 2 3 एंड 5 4 और 6 खाली है, यानी R फॉर रोज। ठीक है, यहाँ 1 खाली है, 2 3 और 4 एंड 5 6 हमारा खाली है, तो यहाँ पे S फॉर शिप बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 3 एंड 6 पे डॉट है और 2 4 5 खाली है, तो U फॉर अम्ब्रेला बनता है। ठीक है, यहाँ अगला है हमारा 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6, ये हमारा V फॉर वैन बनता है। ठीक है, अगला है हमारा 2 4 5 6, 2 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे 1 और 3 खाली है, 2 4 5 6 हमारा W फॉर वॉच बनता है। ठीक है, और हमारा 1 3 एंड 4 6, ये एक्स फॉर एक्स्ट्रा जो भी है ये एक्स बनता है। ठीक है, 1 3 एंड 4 6। ओके, अगला है हमारा 1 पे डॉट है, 3 पे डॉट है, 4 5 6 पे डॉट है, ये हमारा बनता है वाई। ठीक है, वाई फॉर याक। और नेक्स्ट एंड लास्ट है 1 3 एंड 5 6, ये हमारा Z फॉर ज़ेब्रा बनता है। देखिए, अगर आप इसे याद करवाना चाहते हैं तो आप इसे याद कर कीजिए या करवाइए, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है याद करना। एक बार वीडियो को देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ब्रेल के बारे में
ब्रेल के बारे में आपको बताया है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।